may be Captain America, but you're not Steve Rogers. You're right. I'm not. तो भाई लोग कैप्टन अमेरिका 4 का नया टीजर आया है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं टीजर देखकर सरप्राइज था। इस टीजर में हमें सैम विल्सन के नए सूट से लेकर थंडरबोल्ट रॉस के रेड हल्क तक, सैमुअल स्टर्न्स के लीडर से लेकर एमसीयू में एडमेंटियम तक बहुत कुछ देखने को मिला। तो चलिए स्टार्टिंग से इस टीजर के ऊपर बात करते हैं एंड कुछ ऐसे डिटेल्स को ढूंढते हैं जो शायद से आपने मिस कर दिया हो। तो बिना रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टीजर के स्टार्टिंग में हम सैम को एक रूम में आते हुए देखते हैं टू मीट थैडियस रॉस प्लेड बाय हैरिसन फोर्ड। एंड अगर आपको नहीं पता तो ये वही सेम कैरेक्टर है जिनको आपने इनक्रेडिबल हल्क एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था। इस कैरेक्टर को पहले विलियम हर्ट प्ले करते थे पर सैडली ही पास्ड अवे। उसके बाद हम रॉस को सैम को एक ऑफर देते हुए सुनते हैं टू मेक कैप्टन अमेरिका एन ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन, जहां सैम उस ऑफर को सार्कास्टिकली रिफ्यूज कर देता है, हिंटिंग द इवेंट्स ऑफ सिविल वॉर। ऑल्सो हमें ये पता चलता है कि रॉस अब यूएसए का नया प्रेसिडेंट बन चुका है, जहां हम उसके इलेक्शन कैंपेन के कुछ क्लिप्स भी देखते हैं एंड उसी बीच हमें कुछ सीरीज ऑफ क्लिप्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में बहुत कुछ बात करने को। स्टार्टिंग विद दिस सीन जहां हम 2 जापानीज F-35 फाइटर प्लेन्स को देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही सेम लोकेशन है जहां टीजर में हम बाद में सैम को नए सूट के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मूवी का क्लाइमेक्स होगा। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। देन हम एक सेकंड के लिए टेबल पर बैठे एक नए कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका नाम रूथ बर्ग सराब है। सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो। एंड ये एक फॉर्मर ब्लैक विडो स्पाई है। ब्लैक विडो मूवी में हमने ऑलरेडी बहुत सारे अदर ब्लैक विडोज को देखा था एंड ये उसी रेड रूम प्रोग्राम की मेंबर है। बट कॉमिक्स में ये ब्लैक विडो कैरेक्टर नहीं बनती, ये एक इजरायली सुपर हीरो होती है नेम्ड साबरा। एंड आई थिंक एमसीयू में भी इस कैरेक्टर को धीरे धीरे उसी तरह सेटअप करेंगे। उसके बाद हम सैम को आइजिया ब्रैडली एंड वाकिन टॉरेस के साथ ग्लोबल यूनिटी समिट में आते हुए देखते हैं। एंड इससे पहले कि आप ये बोलो कि ये लोग है कौन, तो आइजिया ब्रैडली को हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन सुपर सोल्जर है जिसके ऊपर बहुत सालों तक टॉर्चर हुआ था। एंड टॉरेस को भी हमने सेम सीरीज में देखा था जहां सैम उसको अपने विंग्स दे देता है। एंड यही अब नया फैल्कन है जिसे हम टीजर में आगे सैम के साथ उड़ते हुए भी देख सकते हैं। एंड देन हम उसी समिट में रॉस को एक होलोग्राम के बीच में एक स्पीच देते हुए सुनते हैं जहां हम यूएसए, फ्रांस और इंडिया के ऊपर क्लियरली लार्ज सर्कल्स देख सकते हैं और कई अदर कंट्रीज के ऊपर भी स्मॉल व्हाइट सर्कल्स देख सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये सर्कल्स एडमेंटियम डिपॉजिट्स को शो कर रहा है जिसके ऊपर इस मूवी का एंटायर प्लॉट बेस्ड होगा। उसके बाद हम सडनली आइजिया को लोगों के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं जहां वो प्रेसिडेंट रॉस के ऊपर भी गोली चलाता है। वेल फ्रॉम दिस पॉइंट द टीजर गेट्स इंटरेस्टिंग। हमें ऑलरेडी पता है कि इस मूवी का मेन विलन द लीडर होगा एंड वही एक सर्टेन ऑडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके आइजिया और उसके जैसे लोगों को यूज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। एंड हाँ, इस मूवी में सैमुअल स्टर्न्स एके द लीडर के रोल को टीम ब्लेक ही प्ले करेंगे जिनको आपने द इनक्रेडिबल हल्क में एज मिस्टर ब्लू देखा था। ऑल्सो हम टीजर में इस कैरेक्टर को 2 बार स्पॉट कर सकते हैं, एक इसमें जहां हम उसका हैंड स्पॉट कर सकते हैं एंड दूसरा इस सीन में जहां वो हैट पहन के किसी से बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वाले सीन में हम सैम और टॉरेस को एक लैब में जाते हुए देखते हैं एंड दिस इज द लैब जहां रॉस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे रेड हल्क बनाया जाएगा। एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रेड हल्क वी विल गो ऑन अ रैम्पेज, जहां हम ट्रेलर में व्हाइट हाउस के ऊपर कुछ आकर गिरते हुए भी देखते हैं। एंड चाहे वो कितना भी छुपा ले, वी ऑल नो ही इज रेड हल्क। नाउ इस टीजर को देखने के बाद मुझे कई सीन्स पुरानी मार्वल मूवीज से सिमिलर लगे। फर्स्टली आइजिया ब्रैडली जब विंडो तोड़ के जंप करता है वो एक क्लासिक कॉलबैक था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को, जहाँ स्टीव भी सेम चीज करता है। देन सेकेंडली जब रेड हल्क व्हाइट हाउस में आकर गिरता है वो सीन बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है द इनक्रेडिबल हल्क सीन से, जहाँ हल्क एक यूनिवर्सिटी में घुस जाता है। एंड थर्डली ये कार्स ब्लास्ट वाला सीन जो इनक्रेडिबल हल्क के आइकॉनिक कार स्मैश वाले सीन का रिक्रिएशन लगता है। एंड आफ्टर सीइंग दिस कॉलबैक्स आप रियलाइज करते हो कि मार्वल इज रियली ट्राइंग टू रिक्रिएट द ऑरा ऑफ इट्स ओल्ड आइकॉनिक मूवीज, जो कि एट दिस पॉइंट जरूरी भी है। एंड ऑल्सो मार्वल वालों ने कहा था कि वो कैप्टन अमेरिका 4 को पुरानी कैप्टन अमेरिका मूवीज जैसे ही ग्राउंडेड और एक्शन पैक्ड रखेंगे, जो टीजर देख के लग भी रहा है। उसके बाद वाले सीन में हम एक एक्शन मोन्टाज को देखते हैं जहां आप जियानकार्लो एस्पेसितो को भी स्पॉट कर सकते हो। सो जियानकार्लो एस्पेसितो इस मूवी में जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के रोल को प्ले कर रहे हैं। और अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में और जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहां मैंने इस कैरेक्टर और उसके पावर्स के बारे में डिटेल में बात की है। बट इन शॉर्ट, GW ब्रिज एक मर्सिनरी होता है जो शील्ड का कमांडर भी रह चुका है।
एंड इसके पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, बट ये बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा स्किल्ड है एंड सभी तरह के वेपन्स को इजीली एंड प्रिसाइजली यूज कर सकता है। नाउ कमिंग टू द प्लॉट ऑफ दिस मूवी, सो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड टाइमूथ एंड एडवांटियम के ऊपर बेस्ड होगी। इटर्नल्स मूवी के लास्ट में हमने टाइमूथ के हैंड और हेड को इंडियन ओशन से निकलते हुए देखा था, और इस मूवी में हम डिफरेंट कंट्रीज को आपस में लड़ते हुए देखेंगे टू क्लेम टाइमूथ, जिनमें से मेजर कॉन्फ्लिक्ट यूएसए और जापान के बीच में होगा। एंड लास्ट में हम जापान और यूएसए के बीच सॉर्ट ऑफ वॉर भी देखेंगे जो टाइमूथ के आसपास टेक प्लेस करेगी। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट रेड हल्क खुद जापान में जाकर डिस्ट्रक्शन मचाएगा एंड वो सीन हम टीजर के एंड में देखते भी है। ऑल्सो आपको लग रहा होगा कि टाइमूथ के पीछे ये लोग इतने पागल क्यों हैं? Well, it's because of the adamantium, the hardest metal on earth, and इसी मेटल से वुल्वरिन के क्लॉज और डेडपुल के swords भी बने हैं। सो नेचुरली ये सभी कंट्रीज इस मेटल को पाने की कोशिश करेंगे टू अपग्रेड देयर मिलिट्री लेवल। ओवरऑल यही है इस मूवी का प्लॉट। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स होंगे, अदर एडिशंस होंगे, बट उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि कैप्टन अमेरिका 4 का टीजर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड फाइनली ये लग रहा है कि मार्वल फिर से सीरियस मूवी को वापस ला रहा है। और इस मूवी में हम सैम का नया सूट भी देखने को मिला हमें, which is way better than his previous suit, एंड इसमें कई सारे उसके कूल शॉट्स थे, स्पेशली साउंड बैरियर तोड़ के जाने वाला सीन। बाकी हमें रेड हल्क भी देखने को मिला, ऑल्दो इट वाज गुड, बट अभी सीजीआई में बहुत काम बाकी है। सो गाइस यही था कैप्टन अमेरिका 4 का टीजर ब्रेकडाउन। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बाकी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।